नमस्कार, मैं हूं कुमार गजेंद्र। भारत टीवी में आपका स्वागत है। हमारे एक दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पॉडकास्ट विद कुमार गजेंद्र में भी आपका स्वागत है, जहां आप हमें सुन सकते हैं। आम आदमी पार्टी के अंदर अंदर खाने की खबर है कि भारी जंग शुरू हो गई है। अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी में आपस में तगड़ी गुत्थम गुत्ता है, बहुत जूतम पैजार शुरू हो गया है और पार्टी की स्थिति अब बेहद नाजुक होती जा रही है। लेकिन यहीं इसी के बीच से एक बड़ी खबर निकल कर आ रही है कि अरविंद केजरीवाल ने मैडम सीएम यानी कि आतिशी मार्लेना को भी निपटा दिया है। देखिए, दोनों में बड़ी तकरार है, बहुत लड़ाई हुई है और इस लड़ाई के जो मुख्य वजह है वो हम आपको अभी बताते हैं, लेकिन उससे पहले आप ये समझ लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने जितना इस्तेमाल आतिशी का करना था वो कर लिया। अब उन्हें आतिशी भी नहीं चाहिए, यानी कि कुमार विश्वास, योगेंद्र यादव और बहुत सारे प्रशांत भूषण, शांति भूषण के अलावा ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिनका अरविंद केजरीवाल ने इस्तेमाल किया और उन्हें बाद में निकालकर पार्टी से फेंक दिया। यूज एंड थ्रो सबसे ज्यादा अरविंद केजरीवाल ने किया है और अब वही यूज एंड थ्रो अरविंद केजरीवाल ने मैडम आतिशी के साथ कर दी है और आतिशी को निकालने की तैयारी है, यानी कि निपटाने की तैयारी है। और बहुत बड़ी खबर ये निकल कर आ रही है, आतिशी बहुत नाराज है। अरविंद केजरीवाल से तो नाराज है ही, ये मनीष सिसोदिया से भी नाराज है। हम आपको यहां पर यह भी बता देते हैं, दरअसल है क्या, मनीष सिसोदिया और आतिशी मार्लेना का पहले से ही 36 का आंकड़ा था और आतिशी मार्लेना किसी भी तरीके से शिक्षा मंत्रालय को हथियाना चाहती थी, परंतु बहुत लंबे समय तक मनीष सिसोदिया ने उस पर कब्जाए रखा उसको। और कब्जे का मुख्य वजह यह थी कि मनीष सिसोदिया के भ्रष्टाचार का सबसे बड़ा जो अड्डा था वो स्कूल की बिल्डिंगें थी। यानी कि स्कूल की बिल्डिंगें बनाओ, उनमें टाइलें लगाओ, उनके बाथरूम बनाओ, एक एक कमरा 32-32 लाख रुपए में, यानी कि जिसमें बिल्डिंग बन जाए उसमें एक कमरा बन के तैयार हुआ। ये एक बड़ा घोटाला है, इसका भी मामला चल रहा है। ये स्कैम है और मनीष सिसोदिया पर इसका बाकायदा केस चल रहा है। तो ये जो पूरा मामला था, मनीष सिसोदिया इसलिए स्कूलों पर ग्रिप कसना चाहते थे। अब ये जो ग्रिप उन्होंने कस ली, पब्लिक स्कूलों से पैसा लेना ऑनर से और सरकारी स्कूलों में बिल्डिंग के नाम पर तगड़ा घोटाला करना, ये मनीष सिसोदिया का मुख्य स्कैम था। इसमें बहुत सारे मनीष सिसोदिया के रिश्तेदार भी लगे हुए थे काम करने में और ये बड़ा मामला चल रहा था। लेकिन अचानक मनीष सिसोदिया फंस गए शराब घोटाले में और शराब घोटाले में जब वो फंस गए तो उसकी जगह अरविंद केजरीवाल ने रिप्लेस कर दिया मैडम आतिशी को। अब आतिशी वहां से होती हुई स्कूल शिक्षा मंत्रालय इन सब से होती हुई आतिशी पहुंच गई मुख्यमंत्री की कुर्सी तक। अब मुख्यमंत्री की कुर्सी पर पहुंचने के बाद और मनीष सिसोदिया और केजरीवाल दोनों तिहाड़ जेल से रिटर्न हो गए, वापस आ गए। अब ऐसे में एक बड़ा मामला ये फंसा कि आखिर आतिशी का क्या किया जाए। तो सबसे बड़ी बात कि आतिशी को निपटाने की तैयारी शुरू कर दी गई। अब आप यहां पर दो बातें समझ लीजिए जो मुख्य मुख्य हैं कि आतिशी मार्लेना ने, क्योंकि आतिशी मार्लेना को जो उनका मूल क्षेत्र था कालकाजी, पिछला जो 2020 का जो चुनाव है, आतिशी मार्लेना ने कालकाजी से चुनाव लड़ा था और वहां से जीत हासिल की थी। तो जब चुनाव लड़ा और जीत हासिल की तो अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया दोनों उसको वापस कालकाजी भेजकर हरवाना चाहते हैं चुनाव। ये प्लानिंग थी कि वैसे तो अब क्योंकि देखिए दावेदारी बनती है, मुख्यमंत्री बन गई तो अब इससे बड़ा पद तो कुछ हुआ नहीं, तो आखिर आतिशी को कैसे संभाला जाएगा। तो आतिशी आगे गड़बड़ ना करे इसलिए उन्हें कालकाजी भेज दिया गया और ऐलान पहले ही कर दिया गया बिना पूछे। जबकि आतिशी मार्लेना, जो हमारे सूत्र बताते हैं, आतिशी मार्लेना अपना अगला चुनाव जिसके वो बार बार दौरे कर रही थी वो जंगपुरा से लड़ रही थी कि जंगपुरा से, यानी कि हारे का सहारा जंगपुरा हमारा। तो आतिशी मार्लेना लगातार जंगपुरा में कैंपिंग कर रही थी, लगातार वहां जा रही थी, लगातार जंगपुरा में इधर उधर गुरुद्वारों में यहां वहां घूम रही थी, बहुत सारी चीजें कर रही थी। लेकिन वहां पर अब दूसरी तरफ जो मनीष सिसोदिया हैं वो पटपड़गंज में डरे हुए थे
तो पटपड़गंज में क्योंकि पिछली बार ही वो बहुत हारते हारते बचे थे, अंत तक वो हार ही रहे थे। एक एक दो बैलेट बॉक्स एक जगह के आए थे, उनमें वो उतनी बढ़त बना पाए, उसमें जीते थे। तो इस बार फिर उसके बाद जब पार्षद वाला चुनाव हुआ नगर निगम का, उनका सगा भतीजा बुरी तरीके से चुनाव हार गया, मनीष सिसोदिया का हार गया, या पार्टी ने हरवा दिया केजरीवाल ने। अब मनीष सिसोदिया को दहशत है, अब वो वहां से चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। ऐसे में केजरीवाल मनीष सिसोदिया को मना नहीं कर पाए और मनीष सिसोदिया जबरदस्ती जंगपुरा से पहुंच गए लड़ने, टिकट ले लिया। अब इसमें क्योंकि इसी सीट पर ये यहां पर आम आदमी पार्टी का पिछले चुनाव में अच्छा वोट बैंक था, इसलिए दोनों के दोनों नेता जंगपुरा से लड़ना चाहते थे। खुद केजरीवाल भी इंटरेस्टेड थे कि जंगपुरा से लड़ा दिया जाए। केजरीवाल के साथ बड़ी प्रॉब्लम हो गई और अभी भी आप ये समझ लीजिए, मैं आपको फिर कह रहा हूं कि केजरीवाल का कोई भरोसा नहीं कि अपना टिकट लास्ट में एकदम से पलटी खाएं और वहां से करके दूसरी जगह से लड़ ले। यहां पता लग रहा है किसी और को उतार दिया। तो ये जो हुआ, आप ये समझिए कि जंगपुरा से आतिशी मारलेना लड़ना चाहती थी चुनाव, लेकिन आतिशी मारलेना को ना देकर जंगपुरा में मनीष सिसोदिया, जो आतिशी के साइलेंट राइवल थे, यानी या मनीष की जो साइलेंट राइवल थी आतिशी, वो उनको पीछे करके मनीष सिसोदिया लड़ने पहुंच गए। पटपड़गंज में अवध ओझा को दे दिया, बड़ा मोटा खेल करके अवध ओझा को थमा दिया और मनीष सिसोदिया जंगपुरा पहुंच गए। आतिशी मारलेना को कह दिया भैया तुम जाओ कालकाजी से ही जीत के दिखाओ, जाओ जीतो। अब अगर वो हार गई तो आतिशी मारलेना का कैरियर ही खत्म हो गया, यानी कि आम आदमी पार्टी में बहुत बड़ा वजूद बचेगा नहीं आतिशी मारलेना का, और एक दाग लग जाएगा सीएम होते हुए हारी। बड़ी बड़ी बातें करती थी, आखिर वो किसके दम पे करती थी। तो ऐसे में एक बड़ी सिचुएशन खड़ी हो गई और जो आतिशी मारलेना है वो ना केवल अरविंद केजरीवाल से नाराज हैं, बल्कि मनीष सिसोदिया से भी बहुत तगड़ी नाराज है। ऐसे में अब मैडम जो आतिशी हैं उनको हरवाने की मनीष सिसोदिया और केजरीवाल ने बड़ी तैयारी की और लास्ट में उसे लड़ने के लिए भेज दिया कालकाजी कि जाओ भैया तुम सीएम हो ना, अभी औकात पता चलेगी, जाइए तो सही सीएम लड़िए, पता चलेगा आपको कि कैसे सीएम हो तुम। तो अब आतिशी मारलेना बुरी तरीके से परेशान है और बहुत ज्यादा डरी हुई है। अब डरी हुई है तो आप ये समझिए कि वो करे तो करे क्या। अब खबर ये आ रही है कि आतिशी मारलेना कहीं ऐसा ना हो कि चुनाव ना लड़े। या देखिए दो बातें हो गई, या तो वो चुनाव नहीं लड़ेंगी, मना कर देंगी कि हम मुझे चुनाव नहीं लड़ना। अनिल यादव का याद है ना, एक और शख्स हैं उन्होंने भी मना किया कि मैं भी नहीं लड़ रहा हूं। तो आप ये समझिए या तो मना करके बाहर हो जाएंगी, और अगर कालकाजी से लड़ती हैं तो कालकाजी से बुरी तरीके से हार रही है। और ये बात आतिशी मारलेना को भी पता है कि कालकाजी क्या पूरी दिल्ली के अंदर कोई काम किया नहीं तो लोग इन्हें वोट तो देंगे नहीं। आम आदमी पार्टी की वैसे ही हालत खस्ता है, इसलिए डरे हुए लोग एक ऐसी ऐसी छतरियां तलाश रहे हैं जहां पर पानी की बूंद कम से कम पानी भर जाए लेकिन गिरे ना। तो आप ये सोचिए कि आतिशी मारलेना के साथ बड़ा खेल अरविंद केजरीवाल ने कर दिया है। अरविंद केजरीवाल के साथ एक कहावत बड़ी जबरदस्त तरीके से चिपकी हुई है, ऐसा कोई ठगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं, ऐसा कोई सगा नहीं जिसे केजरीवाल ने ठगा नहीं। तो ये जो कहावत है, आप ये समझिए अब सबसे बड़ा डंक आतिशी मारलेना को लगा है और हो सकता है कि आतिशी मारलेना चुनाव भी ना लड़े। तो बड़ी बात है, बड़ी खबर है, एक बड़ी जंग पार्टी के अंदर मनीष सिसोदिया, अरविंद केजरीवाल और आतिशी मारलेना के बीच छिड़ी हुई है। और इसमें इस बार देखिए, पिछली बार जब सीएम की रेस में बहुत सारे लोग थे तो उसमें आतिशी मारलेना जीत गई थी और वो मुख्यमंत्री की कुर्सी पर जा बैठी। लेकिन इस बार जब चुनाव लड़ने की बारी है तो इस बार आतिशी मारलेना सबसे फिसड्डी साबित हुई हैं, यानी कि या तो कालकाजी से लड़ो, हारो और बाहर हो जाओ, या फिर आप छोड़ के चुनाव वैसे बाहर हो जाओ। अब दोनों चीजें आतिशी मारलेना के पास है। केजरीवाल ने अपना फैसला सुना दिया है। मनीष सिसोदिया आतिशी की जंगपुरा सीट पर लड़ने पहुंच गए हैं। आतिशी को और केजरीवाल को दोनों को बाहर करके मनीष सिसोदिया वहां लड़ने पहुंच गए। तो बहुत बड़ी जंग अब चल रही है
और आतिशी मार्लेना को दोनों ने मिलके निपटा दिया है। बहरहाल अगर आपको हमारी खबर अच्छी लगे तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय जरूर लिख के, इससे हमें बहुत ऊर्जा मिलती है। जय हिंद, जय भारत।